मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिन्हें फॉर्मुलेट करना तो आसान होता है, पर उनको सोल्व करने के लिए एक पोटेंशियल, एक पेशेंस, एक ब्रिलियंट माइंड की ज़रूरत होती है। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ ब्रिलियंट माइंड की, रामानुजन की। रामानुजन से पहले भी ये प्रॉब्लम छोड़े थे, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इस तरह नहीं है कि किसी आया और किसी एक ने इस तरह डिस्कवर कर दिया। एक कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, दूसरे काम को सीखते हुए आगे बढ़ा रहे होते हैं। यूलर, चोसी, यूरोप के मैथमेटिशियन इनसे जूझते रहे और उनके बाद में रामानुजन ने भी इसके सीड पहले बोए हुए थे और उन्हें भी 1913 से 1937 में जाके उसको सोल्व कर पाए। अब देखिए इस प्रॉब्लम को आप भी फील कीजिए कि क्या प्रॉब्लम थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम रामानुजन को जानते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, और वो किस तरह का वर्क था उनका, उस पर हम कम लोग बात करते हैं। बस हम महान थे, बहुत अच्छा काम किया, जीनियस थे। हाँ भाई, ये ठीक, अच्छी सब बातें ठीक हैं, पर वो जीनियस क्यों थे, ऐसा क्या था, उसको भी हमें जानने समझने की जरूरत है। मेरे चैनल पे आप उनके वर्क को, उनको लेकर काफ़ी वीडियो पाएंगे और अभी मैं इस सीरीज में और भी लेकर आने वाला हूँ। तो आज हम एक प्रॉब्लम के सेंस देना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम की डेप्थ क्या थी और किस तरह की प्रॉब्लम थी जो उनको, जिस तरह का वो वर्क क्या करते थे। इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2+2 = 4। कितना बच्चों वाला सवाल लग रहा है ना। इसमें इस प्रॉब्लम में क्या दिखाई दे रहा है, अगर 2+2+4 को क्या और किसी तरीके से ये 4 आ सकता है। यस, 1+3 भी 4 हो रहा है। और कोई तरीका हो सकता है, 1+1+2 भी हो सकता है। और कोई 1+1+1+1, ये भी 4 है। ये 4 में खुद ये अपने आप में एक ये 4 लिख दिया। तो ये आपने देखा कि इस 4 को हम इन 5 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका होगा तो वो इनमें से कहीं रिपीट कर रहा हो, आगे पीछे अगर यूनिक में यही होगी, यानी रिपीट नहीं करना है आपको, है ना। ये बात क्लियर होगी, आपको किसी से मैच कर जाएगा, ठीक है। यानी इसको अगर मैथ में लिखा जाए तो P4 इसे पार्टीशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलते हैं, यानी 4 को 5 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 3 की बात करें, एग्जाम्पल आप समझने के लिए आप खुद करके देखिए 3 को वीडियो पॉज करके, तो आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। 1+1+1, 1+2 और 3, यही 3 के पॉसिबल है। यानी 3 को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हम इसको P3 = 3, तो मैं क्या करता है, Pn = यानी कोई ऐसा फार्मूला निकल जाए कि मैं कोई भी नंबर दूं कि अगर 10 को रिप्रेजेंट करना है, 100 को रिप्रेजेंट करना है, 50 को रिप्रेजेंट करना है, n को रिप्रेजेंट करना, निकाल लिया। जैसे मैथ में जनरलाइज फार्मूला निकालते हैं तो हम किसी को भी पार्टीशन निकाल लेंगे। अब देखिए फार्मूला, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर ये 10 को अगर आप पार्टीशन ढूंढें, 10 42 तरीके से 10 को लिखा जा सकता है। चलो 42 तरीके भी ढूंढना आसान है, हमारी हद में लग रहा है। अगर हम इसे 50 पहुंच जाते हैं, अगर आप 50 यानी P50 यानी 50 को कितने अरेंजमेंट में लिखा जा सकता है, कितने पार्टीशन में लिखा जा सकता है, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो अगर 5 सेकंड में अगर एक पार्टीशन भी ढूंढ रहे हैं तो लगातार बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए 2 वीक लगेंगे आपको, क्योंकि इसमें बन जाएंगे आपके 2,04,226 पार्टीशन। अभी तो 50 तक पहुंचे हैं। जैसे संख्या और बढ़ेगी, पार्टीशंस की रेंज या इनकी आने की फ्रिक्वेंसी और बढ़ती जाती है। तो अब हम एक ऐसा फार्मूला को बता दें कि कोई अगर कहे P100, कोई कहे P100, 200, तो अचानक से उसके नंबर ऑफ पार्टीशन बता सकें। इसी मैथ की प्रॉब्लम में हमारे मैथमेटिशियन है उलझते रहे। आप देख रहे हैं कितना आसान लग रहा है दिखने में, हमने बच्चों के साथ एक्टिविटी कराते नहीं कितने हो सकते हैं, पर जब हम इसको जनरलाइज करने चल रहे हैं तो कितना टिपिकल हो पा रहा है। तो इसमें यूलर, यूरोपियन मैथमेटिशियन थे, उनका काफ़ी योगदान है। उन्होंने एक फंक्शन सीरीज, जनरेट फंक्शन सीरीज हमें दी, उस पर हम कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे। पर इस तरह का जो वर्क था, जो ये पावर सीरीज थी जहाँ डॉट 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 लगता था, जो कैलकुलेशन जो इस तरह की होती थी, इन कैलकुलेशनों में महारत हासिल थी रामानुजन। उनका जो इंट्यूशन था वो इतना शार्प था, यानी ऐसा कहा जाता है कि इधर हार्डी के साथ उनका कॉम्बिनेशन था। हार्डी प्रॉब्लम रखते थे और जो ऐसी प्रॉब्लम होती थी जो सालों से अनसोल्व्ड है, जिसे अभी तक सोल्व नहीं किया गया है, और रामानुजन इधर से आंसर दे रहे होते थे। उनके साथ एक पेच बस यही था, वो इंट्यूशन पे आधारित जाते थे, वो प्रूफ नहीं कर पाते थे। और जो चल रहा था सो प्रूफ पे चलता है, तो हार्डी उनकी हेल्प कर रहे थे। इस पर कभी और बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि देख प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में कितना आसान था कि भाई 4 को लिखना है, 3 को लिखना है। पर जब इसको बताया कि किसी भी नंबर के n नंबर के लिए बता सकते हैं क्या कितने पार्टीशन हो सकते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए कि जैसे मैं आपने अभी देखा कि हम 50 को सोल्व करने के 2 लाख से ज़्यादा पार्टीशन हो गए, तो और बड़ी संख्या होगी तो और पार्टीशन होंगे, और उन सबको हम बता सकें एग्जैक्ट इतने ही पार्टीशन होंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम रामानुजन सोल्व करते थे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग रामानुजन जुड़ी तथ्य पर बात कर रहे होंगे। रामानुजन के जीवन में उनकी हमने कहाँ जन्म हुआ, कैसे बढ़े, बीमारी में जूझे, ये तो जानते ही हैं। मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मैथमेटिकल वर्क। आप कहोगे वो हमारे बस की बात नहीं, वो जीनियस है, पर उनके काम को क्या आज हम थोड़ा समझने की कोशिश तो करें, किस तरह का काम था, क्यों वो जीनियस बनते हैं।
जब कोई इस तरह काम करता है तो वो जीनियस बन जाता है। ये सब आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप करना आसान सा काम, सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब वाला बटन है आपने ऑन कर लिया, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो कोई मेरी वीडियो आएगी वो आप मिस नहीं होगी, आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में हमारे से बातचीत जारी रख सकते हैं। आप कुछ प्रतिक्रिया, क्वेश्चन, कोई प्रशंसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। इससे अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे भी हौसला मिलता है। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद।